हेलो एवरीवन। आज ना हमारे किचन में बहुत स्पेशल बन रहा है। आजकल तो एवरीडे मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ स्पेशल बन रहा है। तो आज भी पता है ये नमक पारा बनाया जा रहा है, जो कि हम बंगालीज दुर्गा पूजा में बनाते हैं। ये ट्रेडिशन है बंगालीज का। आजकल तो लोगों ने बनाना बंद कर दिया, ट्रेडिशन को फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि लोग लेज़ी हो गए। लेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा वेब सीरीज़ और इंटरनेट पे बिजी रहेंगे तो ट्रेडिशन को कैसे लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो हम भी बिजी रहते अपने चैनल में, लेकिन ट्रेडिशन को फॉलो करना नहीं भूलते हैं। बहुत बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली जब त्यौहार हो और हम ट्रेडिशन को फॉलो ना करें तो फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो नमक पारा मम्मी बना रही है, मैं सिर्फ हिला रही हूँ चम्मच मैं जस्ट अभी आई हूँ किचन में और तैयारी कब से चल रही है मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना पता था समोसे बनने वाले हैं, समोसा भी बनेगा। समोसे की सब्जी जो है वो बन के तैयार है। सारी चीज़ें बेचारी अकेले कर रही है। मैं ना दोपहर को सो गई थी, उठने के बाद 6 बजे देख रही हूँ समोसा बनाने की तैयारी चल रही है। फिर ना मुझे मार्केट जाना था, मैं मार्केट चली गई, आके देख रही हूँ नमक पारा भी बन रहा है। तो पूरा हम लोग है ना दुर्गा पूजा वाले मूड में हैं, दोनों एकदम त्योहार मूड में है, फेस्टिव मूड में है हम लोग। तो आप लोग बने रहिए। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. ये जो नमक पारा है इसको बंगाली में निमकी कहते हैं। तो ये जो निमकी है ये पूरे साल में सिर्फ दुर्गा पूजा में ही हमारे घर में बनती है, यानी हम बंगालीज़ के घर में, सिर्फ हमारे घर में नहीं। और निमकी के साथ में दूसरा है नारियल के लड्डू। ये दोनों चीज़ स्पेशल है। ये वीडियो मुझे पूरा वॉइस ओवर देना पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ गरबा डांडिया चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। और जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ वो ये है कि मुझे अभी जाके फुर्सत मिली है कि मम्मी को आके मैं हेल्प करूँ। अभी मैं मार्केट से आई और फिर वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग ये सब में लगी हुई थी। और अभी जस्ट मैंने कल वाला ब्लॉग अपलोड किया और किचन में आई। यहाँ मैं बोल रही हूँ हम बना भी रही है और एक एक करके मुंह में डाल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। मंचिंग चालू है हमारा बनाते हुए ही। एक्चुअली मम्मी ने बोला थोड़ा सा चख के देख तो नमक ठीक है कि नहीं नमक पारे में, और मैंने भी चखा और मम्मी ने भी चखा। हमारा ऐसा ही होता है, हम जब कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो बनाते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं। आज मैं पहली बार समोसा बनाना ट्राई कर रही हूँ, यानी समोसे का जो शेप है वो कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे हो पाए। मम्मी के हाथ के बनाए हुए समोसे तो हमेशा खाती हूँ, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। सोच रही हूँ कि नहीं, जब माँ को आता है तो बेटी को भी आना चाहिए। मम्मी जब बाहर गई हुई थी 10 महीना मैं अकेली थी, और जब मम्मी के साथ रह के बड़ी हुई हूँ मुझे लगता था मम्मी की तरह एफिशिएंटली मैं इतना अच्छे से सब कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मम्मी जो 10 महीना घर में नहीं थी मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। ये देखिए, ये पहला समोसा है जो मैंने बनाया, लेकिन पता नहीं कैसे बना पाई कैसे नहीं। और मम्मी जो है नाना जी से समोसा बनाना सीखा था। मैंने अभी पूछा बनाते हुए मम्मी को, किससे सीखा तुमने बनाना? मम्मी ने बोला मैंने मेरे पिता से सीखा था और मैं मेरी माँ से सीख रही हूँ। यही तो सारी चीज़ें हैं जो हम विरासत में लेके आगे बढ़ते हैं और आगे हम अगले जनरेशन को यही सारी चीज़ विरासत में देते हैं। अगर अगला जनरेशन कुछ नहीं कर पाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होते हैं। हम उनको नहीं दे पाते हैं, तभी वो सही चीज़ सीख नहीं पाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि हम नाकामयाब रहे। ये देखिए समोसा मेरा बनाया हुआ पहला समोसा, ऊपर से डिज़ाइन भी बनाया मैंने थोड़ा, जैसे गुजिया में बनाते हैं ना डिज़ाइन ऊपर से, वैसा मैंने थोड़ा बनाया। मैं जो कह रही थी कि 10 महीना मैं घर में अकेली रही हूँ और ये मेरे लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं बिल्कुल पूरा घर अच्छे से संभालना, किचन में खाना बनाना, पूरे किचन को, पूरे घर को, हर एक चीज़ को क्लीन रखना और सब कुछ अकेले, एक जैसे गृहस्थी औरत, एक
गृहिणी जिस तरह घर संभालती है उस तरह मैंने संभाला। मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कहीं पे मुझे कोई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत आराम से हर एक चीज़ को करती थी, खुद को भी मेंटेन करती थी, खुद का एक्सरसाइज, खुद का जो भी मैं एवरीडे करती हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, एवरीथिंग, मैं सब कुछ करती थी। लेकिन मुझे कभी कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा कि मुझसे अब हो नहीं रहा है। जबकि मुझे पहले कभी आदत नहीं थी अकेले रह के सारा घर अकेले संभालने का। ये देखिए, ये समोसा बना के मैं कितना खुश हो रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रही हूँ और परफेक्ट बन भी रहा है, यानी शेप मैं परफेक्टली दे पाई हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी काम लोग कहते हैं ना हमसे नहीं होता है, तो फिर कमी आप में है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो काम अगर हम कर पाए, यानी कि हम जंग जीत रहे हैं। ज़िंदगी एक जंग है और ज़िंदगी में जीने के लिए हर एक चीज़ जब खुद कर पाते हैं तो वो होता है हम जीत पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं यानी कि हम हारे हुए इंसान हैं। और हार मुझे पसंद नहीं है, यानी कि जिस काम में मैं हाथ लगा रही हूँ उस काम को पूरा करूँगी तभी मैं हाथ लगाऊँगी, वरना हाथ लगाऊँगी ही नहीं। मुझे पहले से ही अगर लगेगा कि मैं ये नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो मैं उस काम में हाथ लगाऊंगी नहीं। और हाथ लगाया मतलब मुझे उस काम में जीत हासिल करना है, भले ही जीत हासिल करने में टाइम लग जाए, क्योंकि पहली बार में तो परफेक्शन होता नहीं है ना किसी चीज़ में। लेकिन मैं जीत हासिल करूंगी, इतना पक्का है। मम्मी बोल रही है कि जो समोसे मैंने बनाए अभी दोनों ही चपटे बने हैं। अब क्या करूँ, पहली बार बना रही हूँ, थोड़ी बहुत गलती तो होगी ना। लेकिन अब जो नेक्स्ट बनाने वाली हूँ वो अब ट्राई करूँगी कि बेहतर बने, चपटा ना बने। ये है होममेड गर्मा गर्म समोसे, घर के बने हुए हाइजीनिक समोसे, एकदम फ्रेश ऑयल जैसे दुकान में यूज़ करते हैं ना, एकदम काला पड़ जाता है ऑयल, उसमें फिर नया ऑयल डालते हैं, फिर वो काला पड़ता है, फिर पुराने, पता नहीं कितने पुराने ऑयल में वो लोग बनाते होंगे। जब से शायद दुकान ओपन होती है तब से वो लोग ऑयल चेंज ही नहीं करते हैं। ना ऑयल चेंज होता होगा ना कढ़ाई चेंज होता होगा, उसी में बनता है। और वो बहुत अनहेल्दी चीज़ है जो हम खाते हैं बाहर। ये घर के बने हुए चीज़ें जब हम खाते हैं ना वो पूरा हाइजीनिक होता है, वो नुकसान नहीं करता है। वो जो जला हुआ तेल होता है ना, तेल को चेंज नहीं करते हैं वो लोग शॉप वाले। इसकी वजह से ना आगे जाके हमारे हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। इसलिए मेरी मम्मी बोलती है कि जो भी खाना है ज़्यादा से ज़्यादा बोलो हम घर पे बनाने की कोशिश करेंगे, बाहर का खाना जितना कम हो उतना अच्छा है। तो मैंने 3 समोसे बनाए, उसमें से जो आखिरी वाला समोसा है वो गोल मटोल सा फुला हुआ सा, जैसे मम्मी बोल रही थी चपटे हो रहे, पहले के 2 समोसे चपटे बने, लास्ट वाले में मैंने बाजी मार दी। अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ना ये सोचती हूँ अगर चीज़ें मम्मी तक ही सीमित रहे और मैं उस चीज़ को ना सीखूं, आज मम्मी मुझे बना के खिला रही है, कल नेक्स्ट जनरेशन को कौन बना के खिलाएगा? तो क्या नेक्स्ट जनरेशन यानी हमारे जो बच्चे होंगे वो ये सारी चीज़ों से डिप्राइव रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे? ये मुझे मंजूर नहीं। अगर आज मुझे मेरी माँ का प्यार मिल रहा है तो कल मेरे बच्चों को भी यही सब प्यार मिले। इन्हीं सारी चीज़ों में तो हम प्यार आगे करते हैं ना, यानी जो प्यार मुझे मेरी माँ से मिल रहा है वही प्यार हम अपने बच्चों को तब दे पाएंगे जब सारी चीज़ें हम उनको आगे जो विरासत में हम आज ले रहे हैं वो कल देंगे उनको। वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बोला ही था कि मुझे हर एक चीज़ की जानकारी रखना, हर एक चीज़ को सीखना बहुत पसंद है। नॉलेज को बढ़ाना, चाहे वो नॉलेज कोई भी नॉलेज हो, उसको बढ़ाना बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम सीखेंगे तो कल हम नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी में दे पाएंगे। मैंने 2 समोसे खाए और मेरा पेट भर गया, आई एम डन। और बाकी मम्मी पूछी ये क्या चल रहा है, इशारे इशारे में बातें। तो मैंने मम्मी को बोला कि नीचे वो म्यूज़िक के वजह से इशारे में बात कर रही हूँ। और अभी मैं निमकी खा रही हूँ समोसा खा के हो गया 2 खा के, लेकिन निमकी यानी नमक पारा जो है वो तो 1-2 खा सकती हूँ। उतनी जगह मेरे पेट में अभी है कि 1-2 मैं नमक पारा खा सकती हूँ। ये देखिए 3 समोसे बच गए हम दोनों खाने के बाद में। मैंने 2 खाए, मम्मी ने 2 खाए, अभी 3 बज गए। अभी कल खाना पड़ेगा गरम करके। 2 समोसे खाई मैं, उसमें से एक समोसे की पूरी कैलोरी निकाली।
कैसे मालूम है, 4 शॉर्ट वीडियोस बनाई अभी मैं समोसा खाने के बाद। 4 में से जो लास्ट वाली वीडियो बनाई जुदाई फिल्म का सॉन्ग है, ओए बाबा बरब्बा प्यार प्यार करते करते, वो वाले सॉन्ग में इतना उछल कूद किया मैंने। उसको रिपीट तो 2 बार किया, एक बार रिहर्स किया कि कैसे करूँ कैसे नहीं, वो सब देखा। उसके बाद जब टेक लेने गई तो थोड़ा इधर उधर कैमरा सेटिंग इधर उधर हुआ था, इसके लिए फिर तीसरे बार करना पड़ा। तो ये 3 बार जो मैंने किया ना, बस पूरा पसीना पसीना हो गई, कपड़ा भीग गया। मैं बोली कि समोसे की कैलोरी निकाली मैंने, 2 की नहीं, कम से कम 1 की तो निकाली। और बाकी तो सुबह डिटॉक्स करती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। दूसरी बात है कि मैं अभी जो है वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगी। आप लोग प्लीज़ शॉर्ट वीडियो देख लेना, मज़ा आएगा आपको भी, आप देखेंगे तो काफ़ी ये किया मैंने, मस्ती किया इस गाने में। और अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।